ठीक है, शायद हमें निकलना होगा। शाम हो रही है सिंचैन। लेडी जी। ओह कोई बात नहीं, तुमने कहा कि फेंको मत, जला दो तो ठीक है, जला दिया। आपका शुक्रिया मिस्टर आगी। फ्रैंकलिन का क्या होगा? टूट गया एकदम अंदर से। मैं जानता हूँ, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। कोई भी चारा नहीं था हमारे पास। और देखो ना, सारे ज़ॉम्बीज़ को हम यही जलाते हैं और ये जगह खतरनाक हो रही है धीरे धीरे। सर रात हो रही है, हमें निकलना होगा सर। आप जानते हैं कि ये वाला एरिया खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा सर तुमने, हमें चलना होगा। ठीक है चलो अंदर चलते हैं, कैंप के अंदर। हाँ चल। आ जाओ सिंचैन। अरे मिस्टर आगी, अरे अरे बाप रे, आ रहे हैं कुत्ते, आना शुरू हो गए। जल्दी करो, ध्यान से मार दो से, जल्दी अंदर। अरे बाप रे, आने लगे ये ले आ। अरे बाप रे, जल्दी करो, जल्दी खोलो गेट खोलो। अभी सर खुला है गेट। अरे बाप रे, ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, देखो अंदर न जाए। अरे यार, ये ले आ, चलो जल्दी करो। आ जाओ सर, एक काम करो, गेट को फिक्स करो। हम कभी परेशानी में आ सकते हैं, वो अगर ज़ॉम्बीज़ के बहुत बड़ा अगर झुंड आ गया तो। ओके सर समझ गए, वैसे भी हम करने ही वाले थे। जल्दी करो, वक्त नहीं है। सब करना बहुत जरूरी है, कोई भी हम पे हमला कर सकता है। मानते पूरी दीवार चारों तरफ हमने उठा दिया है, वो वाले साइड से ज़ॉम्बीज़ आ ही गए थे ना। ओके सर समझ गए, कर देंगे। बहुत अच्छे सच, बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है तुम कर दोगे। ठीक है सिंचैन, फ्रैंकलिन को आपने कहाँ बंद किया? चलो आ जाओ मेरे साथ, दिखाता हूँ। आखिर अब कब छोड़ने वाले फ्रैंकलिन को? परेशान मत हो, हम छोड़ देंगे। कम से कम फ्रैंकलिन का दिमाग तो दर पे आए। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, क्या हुआ? सिंचैन तुमसे मिलना चाहता है, आ जाओ ना फ्रैंकलिन। मुझे किसी से नहीं मिलना। जाओ यहाँ से, निकल जाओ प्लीज, चले जाओ, नहीं तो मैं दुख सिंचैन को भी है, सिर्फ तुम्हें नहीं है। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, सर्बियन डांसिंग लेडी को ज़ॉम्बी ने काटा तो हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है ज़ॉम्बी वायरस का, समझे कि नहीं? अगर उसको रखते तो कैंप में बहुत बड़ी महामारी फैल जाती, धीरे धीरे सब ज़ॉम्बीज़ बन जाते। जो मैंने किया कुछ भी गलत नहीं किया फ्रैंकलिन। मिस्टर आगी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फ्रैंकलिन। चलो आ जाओ ना दोस्त, हमें वो काम करके निकलना है यहाँ से, जल्दी निकल जाओ। मैं तुम लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर आगी, मेरे ख्याल से उसे सदमा लगा है, वो भी ज्यादा, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देती ही। हाँ तुमने सही कहा सिंचैन। तुमको खाना क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? अब क्या हुआ? तो भाई बवाल हो गया क्या? आ जाओ देखते हैं, अब क्या नौटंकी है। क्या हुआ? हमें खाना दो, हमें खाना दो, हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं, हमें खाना दो। हमने तुमको 2 बोरी चावल पहले दी है, कितना खाना चाहते हो अब? मुझे नहीं मिला, मैं बाहर गया था, सामान ले ले। तुम बाहर खाना चाहता है, रुक जा। ये ले, मुझे मत मारो, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। ये ले, अब मांगेगा खाना। मत मारो मुझे। रुक जाओ सार्ज, रुक जाओ, मत मारो उसे, रुक जाओ। अगर क्या हुआ सार्ज, से मार क्यों रहे हो? ये लोग हमें सप्लाईज नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। हम कई बार आ चुके लेकिन नहीं देते, सब होता है वजह से भगा देते हमको। ये सच बात है सर? और तुमने इसे क्यों मारा? मेरे बीवी बच्चे, वो सुबह से कुछ नहीं खाए। चलो सफाई में कुछ कहना चाहते हो सर? क्यों मार रहे हो उन लोगों को और इनको अनाज क्यों नहीं दे रहे हो? सर अभी बताइए मैं क्या करूं, सारी सप्लाई सुबह उठा ले जाते हैं। कौन उठा ले जाता है? नोबिता लोग। इस नोबिता का मैं क्या करूं? समझ में नहीं आता। ये नोबिता कौन है? ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा था उस समय, जो दूसरा ग्रुप है। अच्छे वो लोग। हमारे पास वक्त से पहले अनाज खत्म हो जाता है, वो सब लेकर जाते हैं। अरे यार, हमें अनाज दो, बिना अनाज के हम मर जाएंगे, हमारे पास कुछ खाना नहीं बचा। हम बहुत मेहनत करते हैं अनाज ढूंढने में, अपनी जान की दांव पे लगा के हम बाहर जाते हैं, अनाज लेकर आते हैं, फिर भी नहीं मिलता। इनको मारे ना तो फिर क्या करें सर, समझते नहीं है ये। 1 मिनट रुको, मैं समझाता हूँ। भाई साहब सुनिए, आप उठ जाइए प्लीज, उठ जाइए, मेरी बात सुनिए। आप लोग मेरी बात जब सुनेंगे तभी सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। प्लीज, मैं आप लोगों का लीडर हूँ, मैं आप लोग का पूरा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अरे यार ठीक है, मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए मैं 1 साल से इस कैंप को चला रहा हूँ, मैंने सबको अंदर आने दिया, आप लोगों को क्या इसका कोई एहसान नहीं है? कोई ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन हम लोग भी तो मेहनत करते हैं। अगर मैं कैंप के अंदर ना आने देता तुम बाहर मर चुके होते अब तक, क्योंकि तुम जानते हो हम शहर के अंदर हो, यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार को बाहर निकाल दूं और उनको ज़ॉम्बीज़ नोच कर खा जाए तो बताओ। तो अनाज हमें क्यों ठीक से नहीं मिलता है? क्योंकि अगर उसे भी नहीं खाएंगे तब भी मर जाएंगे। हम तो पूरी मेहनत करते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा, हम सब बहुत मेहनत करते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन तुम लोग जानते हो कि वो आगे क्या हुआ? तुम्हारी स्पीच बहुत बढ़िया है यार, और दो ना, मैं सुन रहा हूँ। वो कौन है मिस्टर आगी? वही है नोबिता जो मुझे मार के हटाना चाहता है इस कैंप से। लेकिन उसके पास से बस 2 ही सिपाही हैं, हम तो उसे मार सकती ही नहीं मार सकते, बहुत बड़ी फौज उसकी है, वो बहुत ही ताकतवर बन चुका है धीरे धीरे। चलो आ जाओ, हमारे महान ऑगी किस तरह की स्पीच दे रहे हैं, चलो सुनते हैं। मैं भी खड़ा हूँ, लीजिए मिस्टर ऑगी, देखता हूँ कि आप कौन सी स्पीच देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी जनता, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज तो मेरी फैमिली मर जाएगी बिना
ना खाने की। आप परेशान मत होइए, जो मेरा अनाज का हिस्सा है आप जाकर ले लीजिए। मैं आपके परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा मिस्टर। बहुत शुक्रिया मिस्टर आगी। कोई बात नहीं, तो चलिए अब आप लोग जाइए। ओके ठीक है मिस्टर आगी। सर जाकर तुम गेट को ठीक करवाओ। ठीक है मिस्टर आगी। और तुम मेरे साथ आओ। चलो सिंचैन, तो क्या चाहते हो तुम नोबिता? हम क्या साथ नहीं रह सकते? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि इस स्कैम को बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगी है, और तुम बस आकर इस पे कब्जा करना चाहते हो। किसने कहा कि मैं कब्जा करना चाहता हूँ? मैं बिल्कुल भी कब्जा नहीं करना चाहता। मैं तो बस तुम्हारे साथ मिलकर स्कैम को जलाना चाहता हूँ। इतने भी भोले मत बनो नोबिता। जैसे ही तुम मौका पाओगे और मुझे उड़ा दोगे तुम, मैं जानता हूँ ये बात, पूरी तरह से जानता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है होगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ बस मेरे लोग और तुम्हारे लोग मिलके स्कैम को बेहतर बनाए। मेरा यही सपना था हमेशा से, लोगों की मदद करना। मैं तुम पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकता नोबिता। अपने काम से काम रहो, बस मेरे पीछे मत पड़ो। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे बीच में। हाँ, इसी में तुम्हारी भलाई है। निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मुझे यहाँ पे आने में बहुत मेहनत लगी है। अंदर आने के लिए मैंने बहुत लोगों का दिल जीता है, तब अंदर मैं आया हूँ। हाँ, तुम मुझे ऐसे नहीं भगा सकते, क्योंकि मानता हूँ तुम्हारा कैंप है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और उम्मीद है कि ज्यादा दिन तक रहेगा भी नहीं। यही बात मैं जानता हूँ, तुम मुझे हटा के मारना चाहते हो। तुम बस ऐसे ही सोचते रहो। चलो दोस्त चलते हैं। और बच्चे, तुम्हारे बारे में सोच के बहुत बुरा लगा। तुम्हारी दोस्त मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। कोई बात नहीं, मिस्टर ऑगी ने जो किया ठीक किया। नहीं तो परेशानी बढ़ जाती कैंप में। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त फ्रैंकलिन नहीं समझ रहा है। ये फ्रैंकलिन कौन है? मेरा दोस्त जेल में है, वो नहीं समझ पा रहा है अभी भी। वो मानने के लिए तैयारी नहीं है। वो सबको मारना चाहता है यहाँ पे, जिन जिन लोगों ने सर्बियन लेडी को मारा। उम्मीद है तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे बोल देना। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो दोस्तों निकलते हैं, आ जाओ मेरे साथ। डोरेमोन कब का गया है यार बाहर? अभी तक वो आया नहीं, हमें बाहर जाकर देखना होगा। बिल्कुल सही करना बेटा आपने, बिल्कुल सही। हाँ यार, वो काफी दिन से जवाब नहीं दे रहा यार। मुझे बाहर जाकर देखना ही होगा। कुछ सप्लाईज लेने भेजा था, अभी तक आया नहीं। वो तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा मिस्टर आगी। उसके चक्कर में मत पड़ो, वो बहुत बदतर इंसान है। बहुत ही ज्यादा। वो बस मौके की तलाश में होता है हमेशा। आप इसी को मारने के लिए बोल रही थी? हाँ बिल्कुल, इसी को मारने के लिए और इसके पूरे ग्रुप्स को। तभी जाके कैंप में शांति आएगी। वो तो सिर्फ आपके साथ मिलकर काम करना चाहते ही। मेरी बात सुनो तुम ध्यान से। कुछ ऐसा दिखता है वैसा है नहीं। उसके चाल में कभी मत आना। ठीक है समझिए। अब जाओ, जाकर सो जाओ। रात हो गई, देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा। ठीक है मिस्टर आगी, समझिए। फ्रैंकलिन का क्या? फ्रैंकलिन को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। पड़े रहने दो लॉकअप में एक रात और उसे। देखते हैं सुबह जो भी होता है। ठीक है समझ गया। और हाँ यार, इस अनाज का कुछ करना होगा। नोबिता बहुत ही गलत गलत काम कर रहा है। जाओ तुम जाओ, सो जाओ। ठीक है मिस्टर आगी, मैं जाता हूँ। बाद में मिलते हैं। ओके सर, समझ गए। सच में जल्दी कोई एक्शन लेना होगा, समझे कि नहीं? और नोबिता बस ऐसे ही लेके चला जाता है। उसकी जो मर्जी होती है वो करता है। सर बताइए करें क्या, कम से कम ये तो बताइए। फ्रैंकलिन के ठीक होने तक हमें इंतजार करना होगा। वो ठीक हो जाए तो हम प्लान बनाकर उसे मार देंगे, नोबिता को। अच्छा सर, अच्छा। लेकिन फिलहाल के लिए तैयारी बना लो, कल हमें निकलना होगा बाहर। जाना होगा और जल्दी सप्लाईज लेकर आना होगा, क्योंकि सप्लाईज खत्म हो रहे हैं और लोग भूखे पड़ रहे हैं। ओके सर, ओके। लोगों को तैयार करो, गाड़ी भी तैयार करो, कल सुबह निकलेंगे। ओके सर। मैं भी जाकर सो ही जाता हूँ। हे, कोई है? मेरी बात सुनो, मुझे भूख लगी और प्यास लगी है। हे सोल्जर, सुनो मेरी बात। हाँ क्या हुआ, बोलो। मुझे प्यास और भूख लगी है, मुझे खाना दो। क्या हुआ, चर्बी उतर गई क्या? मुझे खाना दो बेवकूफ कहीं के। अच्छा भी आते हैं लेकर। मिस्टर ऑगी से पूछना पड़ेगा। मिस्टर ऑगी से क्या पूछना पड़ेगा? मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। अच्छा लेकर आते हैं, जाओ पीछे बैठ जाओ। ठीक है, जल्दी करो यार। उन्होंने लेडी को मार दिया। वही मेरे साथ 2 साल मैंने अपने भाई पिंचैन को खो दिया, फिर लेडी को भी। मेरा अपना कोई भी नहीं है। मैं क्या करूं यार, क्या करूं, समझ नहीं आता। लेडी सिर्फ मेरे परिवार की हिस्सा थी, जो आखिरी बची हुई थी। उसको भी इन्होंने मार दिया। हालांकि वो जॉम्बी बनने वाले थे, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि पूरे स्कैम को मैं जला दूं। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, सब लोगों के परिवार है, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मुझे सुबह ऑगी से बात करनी होगी। देखते हैं आगे क्या करना। उसको जल्दी से मुझे साइंस फ्लाइज तक छोड़ के अपने रास्ते निकल जाना। लेकिन मैं एकदम अकेला हो गया यार, मेरा कोई परिवार नहीं रहा। खाना रख कर ले लो। शुक्रिया। और मिस्टर ऑगी से बताना, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अब सुबह मिलेंगे। अभी तक जो बात कर रहे थे, नौटंकी मार रहे थे तुम। अच्छा ठीक है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। हम जाकर सो जाता हूँ, सुबह उठूंगा। चलो ठीक है, निकलते हैं।
फ्रैंकलिन को एक बार पूछ लेते हैं कि वो चलेगा कि नहीं। ठीक है मिस्टर ऑगी। हमारी गाड़ी तैयार। 1 मिनट, ये क्या? नोबिता, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब क्या हुआ मिस्टर ऑगी? वो सब कुछ ले जा रहा है यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। ये हमारे अनाज है जो ले गया था वो कल। हे नोबिता, मुझे तुमसे बात करनी है। नोबिता, मेरी बात सुनो। नोबिता, 1 मिनट जाओगे? ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है नोबिता। क्या हुआ होगी बताओ ना। क्या तुम क्या कर रहे हो? पूरे अनाज मेरे ले जा रहे हो तुम यहाँ से। तुम हाथ से पार जा रहे हो, समझ गए कि नहीं? अगर मेरा मूड खराब हुआ तो फिर हमारे बीच जंग होगी। कम से कम मेरी बात तो सुन लो यार। मैं ये अनाज कहाँ ले जा रहा हूँ ये तो समझ लो कम से कम। बताओ कहाँ ले जा रहे हो? मुझे अपने दोस्त डोरेमोन को ढूंढना है। वो काफी दिन से गायब है और सुना है कि उसको किसी ने पकड़ लिया यार। कुछ सर्वाइवर्स थे और कुछ ऐसे ही लोग थे जिनको खाना पीना चाहिए, तो उन्होंने बस किडनैप किया उसे और हमसे खाना पीना मांग रहे हैं। उसी के लिए मैंने किया था होगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि स्कैम के लोग बिना खाए पिए उनको कुछ हो या मरे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे दोस्त से मतलब नहीं है, समझे कि नहीं? ये बहुत गलत बात है। डोरेमोन को उन्होंने किडनैप किया, वो कभी भी मार सकते हैं उनको। तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं यार ऑगी? मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर तुम अनाज यहाँ से ले गए तो समझ रहे ना, तुम अनाज यूज कर सकते हो, ठीक है यहाँ पर। लेकिन अगर इसे बाहर ले गए और किसी को तुमने दिया, मुझे पता है कि तुम इसे बेचकर पैसे कमाना चाहते हो, बेहुदा इंसान। शायद तो हमारे साथ चलो। मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहा। शायद वो सच कह रहा मिस्टर ऑगी। हमें बात उसकी सुननी चाहिए, मदद करनी चाहिए मिस्टर ऑगी। चलते हैं ना उसके साथ। मैंने तुम्हें कहा रहा हूँ, वो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। वो इसको जाकर बाहर सप्लाई करेगा और पैसा कमाएगा। नोबिता बहुत ही बदतर है, समझे कि नहीं? तुम अभी बच्चे हो। मैं मानता हूँ कि मैं बच्चा हूँ, लेकिन कम से कम उसकी बात एक बार सुन तो लें हम कम से कम। अगर मेरा दोस्त फंसा नहीं होता मैं कभी नहीं ले जाता। मैं भी यहाँ के लोगों को मानता हूँ, चाहता हूँ। मैं भी एक लीडर की तरह काम करना चाहता हूँ यार होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं उनको भूखे मार के इसको ले जाकर बेच के पैसे कमाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे साथ चल सकते हो। तुम अभी यहीं पे रहना। चलो आ जाओ सिंचैन। कहाँ जा रही? फ्रैंकलिन के पास। फ्रैंकलिन, तुम ठीक हुए कि नहीं अब? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो यार। तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं उल्टी सीधी हरकत करूंगा? बेवकूफ कहीं के। खोलो इसको। खोलता हूँ। खोल दो। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, सिंचैन तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेडी जी का चुप करो, बस करो। अब लेडी की बात मत करो। तो आगे क्या? उनको मारना है ना, उनको सफाया करना है। कौन थे तुम्हारे ग्रुप्स? उनको खत्म करके मुझे जल्दी जाना है, इसको छोड़ना है, ठीक है? हाँ जाओ, मैं मिलवाता हूँ उससे। कहाँ है वो? तो ये है वो। हाँ ये है। तो क्या सोचा तुमने आगे? इनसे मिलो, इनका नाम है फ्रैंकलिन। मैं उससे क्या मिलूं? हमें उसे मारना है। वो मेरा अनाज ले जा रहा है। मैं क्या करूँ बताओ तुम? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुम मेरी बात सुनो, अपनी दादागिरी बंद करो जो भी यहाँ पे कर रहे हो तुम, समझ गए कि नहीं? मैं कोई भी दादागिरी नहीं कर रहा हूँ मिस्टर फ्रैंकलिन। मैं आपको जानता हूँ, आप एक बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप मेरी भी मदद कर सकते हैं। मैं आपको बदले में बहुत कुछ दूंगा। मुझे बस करो यार। पागल हो गया तुम लोग? तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, मुझे इस बच्चे को ले जाकर साइंस प्लाइस तक छोड़ना है। बस मेरा इतना ही काम था। तुम लोग कहीं ये करना है वो करना है। पता है तुम्हें, वो मुझे तुम्हें मारने के पैसे दे रहा है। क्या बात कर रहे हो यार तुम? हाँ, वो मुझे तुम्हें मारने के पैसे दे रहा है कि तुम्हारा सफाया करना है। अरे यार फ्रैंकलिन, तुम पागल हो गए क्या? तुम ऐसे बात कर रहे हो यहाँ पर? वो मुझे मारने के पैसे दे रहा है? हाँ, वो चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूं। यार होगी, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? मैंने जो भी किया अपने लोगों के लिए किया। अरे यार, मेरा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। खैर, मुझे उसको साइंस प्लाइस तक छोड़ना है, बस मेरा यही काम था। मैं जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी मदद करूंगा ना उसकी मदद करूंगा, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल बुरे दिखते ही नहीं हो। मैं भी ये कह रहा था, मुझे ये बिल्कुल भी बुरा नहीं दिखता। ये तो अच्छा इंसान है। थैंक यू यार, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं हूँ। बस ऑगी सब पे बहुत ज्यादा शक करता रहता है। बस इसकी यही बीमारी है। तो कल जो लोग मर रहे थे अनाज थे, उनका क्या? तुमने उनका अनाज ले लिया? मेरे भी कुछ लोग हैं जिनका पेट भरना होता है। मुझे सप्लाईज कम पड़ रही है, इसलिए तो मैं कहता हूँ हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैंने क्या गलत कहा फ्रैंकलिन? मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो, समझ गया कि नहीं? लेकिन मुझे तुम पर कभी यकीन नहीं हो सकता। तो अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो मुझे हटा दोगे अपने रास्ते से, मैं जानता हूँ। देखा, ये फिर वही बात कर रहा है फालतू की बात। मैंने कहा ना, मुझे इसमें मत घसीटो। मुझे किसी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं करना है। सिंचैन, मिस्टर फ्रैंकलिन, हमें निकलना होगा। चलो, कोई गाड़ी दोगे? यार प्लीज मत जाओ। तुम एक नंबर के बेवकूफ, कायर और कमीने हो। जबान संभाल के। अबे चल जा, तुझसे जबान संभाल के क्या बात करना। तू तो इतना बड़ा कायर है कि तूने एक लेडी को सर पे गोली मार के उसे मार के जला दिया। तुझसे क्या जबान संभाल के बात करो, बेवकूफ। हम ऐसे ही जाएंगे पैदल, ठीक है? ठीक है, चलो चलते ही। आ जाओ, अपने लोगों को सुबह लो, गेट खोल दें। मिस्टर फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनिए। अब तुम क्या चाहते हो? अगर आप हमारी मदद करें तो हम साइंस प्लाइस तक उसको ले जाने में आपकी मदद करेंगे, वो भी फौज के साथ। मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक दोस्त खो गया है, उसका नाम डोरेमोन है। उसे ढूंढाने में मेरी मदद करेंगे? लगता है मैं इन्हीं चीजों के लिए बना हुआ, लोगों के बिछड़े हुए को मिलाना। लेकिन जब बिछड़े हुए मिल जाते हैं तो मिलना नहीं चाहते। ऐसे ऐसे कायर पड़े हैं यहाँ पर। तो मुझे कह रहा हो ना? नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस उनसे कह रहा हूँ जो वीडियो मेरी देखते हैं वो, क्योंकि वो बिल्कुल व्यूज नहीं देते ना, वो वीडियो देखना ही नहीं चाहते, बेवकूफ। प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। मुझे अनाज उनको जाकर देना ही होगा। अगर मैंने नहीं दिया तो वो उसे मार सकते हैं। प्लीज मेरी मदद करो। मदद कर दो ना यार फ्रैंकलिन। चलो ठीक है, अच्छा। लेकिन ये काम मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लिए नहीं कर रहा हूँ, बस तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है? साइंस प्लाइस तक पहुँचने में। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा तुम नहीं कर सकते मेरे मौजूदगी में। दम हो तो मुझे रोक कर दिखा, समझ गया ना? उस पर भरोसा करना महंगा पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मुझे महंगा पड़े। चलो
निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर फ्रैंकलिन। कोई बात नहीं, निकलते हैं। चलो चलो, गाड़ी तैयार हो गई ना? तैयार हो गई नोबिता। ठीक है, हमें निकलना होगा, बस वक्त बहुत हो गया। चलो जल्दी करो फ्रैंकलिन, ट्रक के अंदर बैठ जाओ या सादे मेरे साथ आके बैठ सकते हो। ठीक है, आ जाओ। हाँ मैं इधर ही बैठता हूँ। हे मेरी बात सुनो, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम अपने मतलब से मतलब रखो होगी, हमारे बीच में मत हो, समझ गया कि नहीं? अरे मैं मदद करना चाहता हूँ ना। ठीक है, मैं मदद करूंगा। ठीक है होगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी अपनी कार्स ले लो। हाँ बस वो तैयार है, निकलना होगा सर। चलो जल्दी करो, मैं ये वाली मिनी वैन ले लेता हूँ और तुम उसको लेकर आओ। चलो जल्दी करो, निकलते हैं। ठीक है, समझ गए मिस्टर ओगी। गेट खोल दो। गेट खोल दो। मेरे कहने पे खोलना, उसके कहने पे नहीं। चलो निकलते हैं। हाँ चलो 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 चलो, यार दिमाग खराब हो गया। निकलते हैं फिर। चलो चलो आ जाओ, आगे इस तरफ से चलेंगे। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। चलो आ जाओ। तुम्हारे पीछे का दरवाजा खुला है और उसको तुमने बंद भी नहीं किया। अरे हाँ यार, ठीक है, खुला रहने दो। वैसे भी जितनी गन्स है सब दीवार में चिपकी हुई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे आते रहो। हाँ मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मेरी टीम अभी तक आई नहीं है। आ जाएगी यार, परेशान मत हो। वैसे बताओ किस साइड में है वो लोग सर्वाइवर्स जो तुम्हारे दोस्त को किडनैप किए? अरे वो सर्वाइवर्स हैं, असल में उनका कोई कैंप नहीं है। वो कहीं पे कुछ बना कर रखते हैं, अगर किसी भी बाहर किसी को देखते हैं तो वो किडनैप कर लेते हैं और पता लगाते हैं। अगर वो बड़े कैंप से बिलोंग करते हैं तो उनसे सौदा करते हैं, उनके जान के बदले कुछ सप्लाईज। जीने के लिए वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। हम सभी यहाँ पे जीने की कोशिश कर रहे हैं फ्रैंकलिन, क्योंकि तुम जानते हो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये दुनिया बहुत ही बुरी है। हर कोई जीने के लिए एक दूसरे को मार रहा है। हमें हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। हॉकी बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करता, वो सिर्फ अपना देखता है। तो मेरी बात कर रहे हो? हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मिस्टर रॉकी बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं। हाँ मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। उसने मुझसे एक बार भी पूछा नहीं कि लेडी को मारना है कि नहीं, बस उसने ऑर्डर दिया और उसके लोगों ने उसको मार दिया। मुझे माफ कर दो, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं, उसने कहा भी था कि मुझे मार दो। वो जॉम्बी बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये काम मैं खुद करना चाहता था। वो मेरी दोस्त थी, हम 2 साल से साथ में थे। मेरे परिवार के नाम पे सिर्फ वही एक इकलौती बची हुई थी, उसको भी उसने मार दिया और वो ऐसे ही मर गई तो मैं सदमे में चला गया था। मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। आगे तुम आ रहे हो कि नहीं? हाँ रहा हूँ। क्या हम एयरपोर्ट जा रहे हैं क्या? नहीं बस इसके बगली में वो लोग रहते हैं। ठीक है चलो चलो। ये लो बस आए के हम लोग। ये आखिर कौन सी जगह है? हिलेस रिवर है यार फ्रैंकलिन, तुम तो रहे होगे ना लॉस सैंटोस के अंदर। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी जगह कौन कैंप बनाता है यार? उनका ये कोई कैंप है ही नहीं पहली बात तो फिर क्या है? चल के देख लेना। यार ये zombies कितने हर जगह आ जाते हैं हमसे। वो रहे वो लोग, इतने खुले में रहते हैं, इनको zombies का डर नहीं होता। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ आराम से आओगी, ध्यान से, वो वाली पलट सकती है शायद। परेशान मत हो, नहीं पलटेगी। ये रहे वो लोग। तो ये रहा वो रहा डोरेमोन को जेल में डाला उन लोगों ने। चलो आ जाओ जल्दी करो, आ जाओ दोस्तों, आगे भी आ ही रहा है। आगे जल्दी करो यार। आ गया, बस आ गया। तुम्हारे लोग नहीं आए अभी तक? आ जाएंगे, परेशान मत हो। वो दूसरी साइड गए सप्लाईज के लिए। अरे यार उनकी जरूरत पड़ती। खैर गन लेकर बाहर आना, ठीक है? ओके समझ गया। ठीक है चलो ठीक है फिर, ध्यान से। ये लोग बहुत ही जंगली हैं और बेवकूफ हैं एक नंबर के, इनको कोई भी तमीज नहीं है। तो कहाँ है सप्लाईज? बताओ सप्लाईज कहाँ है? ट्रक में है, अपने लोगों से कह दो तुरवा ले। और मेरे दोस्त को छोड़ दो जिसको जेल में तुमने रखा है। रुको, पहले सप्लाईज निकाल लेते फिर उसके बाद। ये तुम गलत कर रहे हो, पहले मेरे दोस्त को छोड़ो। अगर ज्यादा बात करी तो कोई बात नहीं, उन्हें सप्लाईज लेने दो, परेशान मत हो। ठीक है जाओ सप्लाईज ले लो, हम खड़े हैं जब तक। जल्दी उतरवाओ। चलो जल्दी करो, काम चोरो बहुत हो गया। अब हमें जल्दी सप्लाईज उतरवानी है। चलो जल्दी करो, आ जाओ। अरे नोबिता मुझे यहाँ से निकालो यार, मैं कब से फंसा हूँ इसमें नोबिता। तो ठीक है। ये क्या है? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तैयार हो जाओ अभी। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, अपने हथियार नीचे कर दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। तुमने हमारे बॉस को मार दिया। अगर तुम भी नहीं मरना चाहते तो निकल जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से, भाग जाओ। हमारे पास और भी लोग हैं, वो आ रहे होंगे। निकल जाओ नहीं तो मार देंगे। और बिल्कुल सही कह रहा, निकल जाओ नहीं तो हम सबको मार देंगे। निकल जाओ निकल जाओ। बस 3 तक मैं गिनूंगा, अगर तुम नहीं निकले यहाँ से भागे तो याद रखना हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। तुम हमसे नहीं जीत सकते, मैंने तुम्हारे बॉस को मार दिया है। हम देख लेंगे तुम्हें। हाँ चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। हम तुम्हें देख लेंगे। वो लोग क्या है? ठीक है डोरेमोन, मुझे निकालो यार नोबिता, मैं कब से फंसा हूँ। 1 मिनट, ठीक है निकालता हूँ। तो ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, वो मुझे पकड़ ली थी। चलो अब तो तुम ठीक हो ना डोरेमोन? हाँ मैं मिलाता हूँ तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से। ये इनका नाम फ्रैंकलिन, इनका नाम सिंचैन है। हेलो सिंचैन फ्रैंकलिन, हेलो कैसे हो यार डोरेमोन? तुम लोग मुझे बचाने के लिए यहाँ पर है, तुम लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तो नोबिता तुम्हें अपना वादा याद है ना? हाँ मुझे याद है। चलो ठीक है, साइंस प्लाइस तक चलते हैं। हाँ हमें साइंस प्लाइस से इसको छोड़ने के लिए निकलना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास, समझ गए ना? तुमने बहुत बढ़िया तरीका लगाया उसको उड़ाने के लिए। तुमने गन लगाई थी अंदर। हाँ मैं क्यों से अनाज दूं? अनाज वापस फिर कैंप में जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे कैंप वालों को कोई परेशानी हो। देख लिया, कैंप के बारे में वो भी सोचता है। मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों साथ में मिलकर काम करो, समझे कि नहीं? बाकी तुम लोग की मर्जी, वैसे मैं तो यहाँ रुकने वाला भी नहीं हूँ। चलो निकलते हैं। ये लोग की कार यहीं पे रहेगी और सामान भी। हाँ तो ये वाली कार उठा के ले चलते हैं और क्या। चलो चलते निकलते हैं। और आगे तुम्हारे लोग कहाँ पर हैं? वो दूसरे साइड गए हैं सप्लाईज लेने। चलो ठीक है, हमारे पास सप्लाईज है, इधर से डायरेक्ट साइंस प्लाइज के निकलते हैं। तो नोबिता आ रहा है ना तुम्हारे साथ? हाँ मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा नोबिता? कोई बात नहीं डोरेमोन, तुम कैंप में रहोगे के साथ।
मैं आ जाऊंगा जल्दी। साइंस फ्लैश तरफ मत जाओ, उधर बहुत ही ज्यादा खतरा है नोबिता। मैंने इससे वादा किया है, तुम्हारे बचाने के बदले में मैं इसके दोस्त को मतलब सिंचैन को साइंस फ्लाइज तक पहुंचाऊंगा। मुझे ये करना होगा, मैंने वादा किया है। ठीक है, मैं ऑगी के साथ जाता हूँ, हम कांटेक्ट पे बने रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया समझने के लिए। ओके ठीक है नोबिता, जाओ अब। हाँ, हम एक काम कर लेते हैं। मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम पे शक किया। तुम अच्छे इंसान हो। शुक्रिया यार होगी समझने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि डोरेमोन हाँ बताओ। तुम जाके कैंप को संभालो, सर से मैं बात कर लूंगा और हम चारों लोग जाएंगे, उसको साइंस फ्लाइज तक पहुंचा कर आएंगे। तुम सच में चल रहे हो? हाँ मैं भी चलूंगा उसको साइंस फ्लाइज तक पहुंचाने के लिए। हम लोग को ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही खतरों से भरा हुआ है वो जगह। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। अब डोरेमोन तुम जाओ ना ये वाली गाड़ी लेकर, बाकी हम ट्रक और वैन से पहुंच जाएंगे साइंस फ्लाइज तक। आगे जैसा होगा देखेंगे। मैं तो कहता हूँ पहले कैंप चलो, गाड़ी उड़ी सब रख देते हैं, सारी सप्लाईज वगैरह, हम पांचों चलते हैं। हे डोरेमोन, कैंप में एक बंदे को होना चाहिए जिसपे हम भरोसा कर सके। कैंप पे आसपास के कई सारे मैनिटर्स और सर्वाइवर्स हमला कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तुम रहोगे तो संभाल लोगे। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कैंप ही संभालूंगा, लेकिन चलो एक बार कम से कम कैंप चलते हैं। हाँ सही भी रहेगा, सबसे मिल भी लेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो क्या कहते हो फ्रैंकलिन? चलो ठीक है, अच्छा हो लेते हैं एक बार। चलो फिर एक बार कैंप चलते हैं, जल्दी करो और सारी सप्लाईज वहाँ पर रखते हैं और रखने के बाद प्लानिंग बनाकर हम साइंस फ्लाइज की ओर निकल जाएंगे। ठीक है।